बंबर ठाकुर ने मांग की है कि पूर्व वीरभद्र सरकार के समय से पारित किए गए कानून जिसमें प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों में 70% रोजगार प्रभावित और विस्थापित परिवारों को दिए जाने का फैसला लिया था, उस कानून को प्रदेश सरकार लागू करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंबर ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे उनमें 4 लेन का प्रोजेक्ट हो या फिर रेलवे का, इसके अलावा एम्स का प्रोजेक्ट, इन सब में प्रभावित और विस्थापित लोगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में विफल नजर आ रही है। बंबर ठाकुर ने कहा कि 4 लेन प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रभावित और विस्थापित लोगों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि सारा काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन वो नड्डा से पूछना चाहते हैं कि बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को एम्स और 4 लेन प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार दिया। बंबर ठाकुर ने कहा कि जब वो विधायक थे तो उस समय उन्होंने 2000 के करीब लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से 4 लेन में रोजगार दिया, लेकिन आज प्रदेश सरकार रोजगार देने में विफल क्यों नजर आ रही है और क्या कहना है बंबर ठाकुर का, सुनिए। आज हमने सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, यूथ कांग्रेस के, NSUI, SC/ST कांग्रेस, ये ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है सोमा देवी जी, नरेश जी हैं जिला के कांग्रेस कमेटी के, और हरदेव जी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, तमाम हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष आज आपके सम्मुख एक बहुत किसी जो कोल डैम वहां पे लगा, जो बिजली उत्पादन करेगा, उसका 1% हिस्सा लोगों में बांटा जाएगा और वो बांटा जा रहा है। इसी तर्ज पे लोगों की जमीन चलेगी। 4 लेन कंपनी के अंदर भी हम ये डिमांड करते हैं कि एक तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नड्डा साहब की पार्टी ने ये हल्ला किया था कांग्रेस के समय के अंदर कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे। तो 4 गुना मुआवजा दिलाइए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस 4 गुना मुआवजा दिलाइए और साथ में 1% हिस्सा जो टोल टैक्स से आएगा वो विस्थापितों में बांटा जाए। जो फैसला हमने NTPC के अंदर किया था, वो फैसला जो है कीर्तपुर से नेर चौक तक जो 4 लेनिंग बन के तैयार हो रही है, उन बेशकीमती जमीन जो हमारी किसानों की गई है, वो हिस्सा भी लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिसको लेकर के अभी हम DC महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और पुनः को सचेत कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करिए, और यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है उसकी सीधी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की और सरकार की होगी। ये मैं कहना चाहूँगा। हम मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देंगे कि जो कीर्तपुर नेर चौक जो 4 लेन का काम पिछले 3-4 वर्षों से बंद पड़ा था, और अब जब वो काम चला तो एक नई कंपनी, गाबर कंपनी, यहाँ पे उस काम को करने के लिए आई है, और जिसका हम सरकार के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि कंपनी अपने साथ बाउंसर लेके आई है, और जो भी प्रभावित और विस्थापित लोग हैं जिनकी जमीनें, बेशकीमती जमीनें चली गई, उनको इस कंपनी ने फैसला किया है कि हम किसी भी नौजवान को इस कार्य में कोई काम नहीं देंगे। और जो बड़ा हैरानी का विषय है कि कांग्रेस सरकारों के समय में, वीरभद्र जी के समय में एक कानून यहाँ पे बनाया गया था कि 70% काम हिमाचल प्रदेश के लोगों को और विस्थापितों और प्रभावितों को देना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे। बिजली प्रोजेक्ट है, सीमेंट कंपनियां हैं, सड़कों का काम है, चाहे कोई बड़ी कोई चाहे एम्स का काम है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि एम्स ले लो, चाहे बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, चाहे ये मौजूदा जो 4 लेन बन रहा है, इस काम को ले लो, एक भी बिलासपुर के किसी नौजवान को कोई कार्य वहां पे नहीं दिया गया। जबकि हमारे समय में 4 लेनिंग के अंदर करीब 2000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। सरकारी लोग वहां पे कंपनी के अंदर नौकरियां भी दी गई थी, और जिनके पास अपने ट्रैक्टर थे, टिप्पर थे, ट्रक थे, उनको भी काम दिया गया था, और जो ठेकेदारी करते थे उनको भी राजनीति से ऊपर उठ करके
यहाँ तक कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी गाड़ियां भी हमने वहां पर लगवाई थी। हमने कोई भेदभाव किसी नहीं किया था। तो बिलासपुर का जो व्यक्ति है उसको वहां पे रोजगार दिया गया था और IL&FS कंपनी के हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने काम सबको दिया था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था। लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जगत प्रकाश नड्डा जी का जिला है और अधिकांश काम उनके चुनाव क्षेत्र के अंदर हो रहा है। आज मैं माननीय JP नड्डा जी से जानना चाहूंगा कि ये जो कानून वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकारों ने बनाया था कि 70% काम हिमाचल प्रदेश के लोगों को, विस्थापितों को और प्रभावितों को देना पड़ेगा, जो NTPC के अंदर मिल रहा है, हमने दिलाया NTPC के अंदर, जो ACC के अंदर मिल रहा है, 70 नहीं है, 60 है, 50 है, लेकिन मिल तो रहा है। और अंबुजा में मिल रहा है, JP में मिल रहा है, अब अल्ट्राटेक हो गई। लेकिन मैं नड्डा साहब से जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि एम्स के अंदर कितने लोगों को काम दिया है, लोकल लोगों को। उनकी जमीनें बर्बाद हो गई। अभी भारी बारिश के साथ फ्लड आया, लोगों के खेतों में सारा मिट्टी चले गई, फसल बर्बाद हो गई। कोई सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो कंपनी मनमर्जी कर रही है करती जाए। एक भी व्यक्ति को जो प्रभावित विस्थापित है एम्स के अंदर काम नहीं मिला है और वैसे ही 4 लेन के अंदर नहीं मिल रहा है। अब मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, मेरा सीधा सवाल नड्डा जी से, तो उनका चुनाव क्षेत्र है, बाकी तो उनके जो विधायक हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप कहाँ सोए हैं? क्या आपको बिलासपुर के लोगों के, नौजवानों के रोजगार की चिंता नहीं है? जो रोजगार हमने 4 लेन कंपनी के अंदर बिलासपुर के नौजवानों को दिलाया था, जिनका रोजगार छिन गया, जिनके रोजगार को छीनने के लिए कंपनी बाउंसर लेके आई है, गुंडे लेके आई है कि कोई नौजवान यदि काम मांगेगा तो उनको मारपीट करेंगे, और मारपीट कर रहे हैं। आज यहाँ के विधायक कहाँ सोए हैं? और माननीय नड्डा जी कल यहाँ पे आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जिला है, आपके अधीन है, आपके अधीन दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है। ये कंपनी को किसने सह दी है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसकी सह है 4 लेन कंपनी को? किसकी सह है एम्स के अंदर जो नागार्जुन कंपनी है, किसकी सह के ऊपर ये गुंडागर्दी हो रही है? और मैं DC महोदय से भी ये जानना चाहूंगा कि आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कानून का पाठ कंपनी को पढ़ाइए। DC और SP महोदय से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है 70 और 30 की रेशो से, वो कानून आप कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के लोगों को पढ़ाइए। यदि कंपनी उस कानून को नहीं पढ़ती है, कानून का पाठ यदि नहीं पढ़ती है, तो यह जिम्मेवारी सीधी सीधी प्रशासन की है, ये जिम्मेवारी सीधी सरकार की है। और यदि प्रशासन और सरकार उस जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम रहती है, तो मजबूरन बिलासपुर की जनता वो कानून उनको पढ़ाएगी। ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोरोना के वक्त में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, पर कोरोना की आड़ में बिलासपुर के नौजवानों को भूखे मरते नहीं देखा जा सकता। बिलासपुर की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, बिलासपुर के लोगों की जमीन को बर्बाद कर दिया गया और स्लाइडिंग होकर के लोगों की सारी जमीन खराब हो गई है, किसी के जमीन में डंगे नहीं लग रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जमीन गिर गई, इसमें 4 लेन की बेतरतीब कटिंग की वजह से मेरी जमीन स्लाइड हो गई है, खेत ढल गए सारे, और कंपनी के अधिकारी वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, हम बिल्कुल आपके डंगे नहीं लगाएंगे, तो इस गुंडागर्दी को कौन सहन करेगा? और माननीय नड्डा साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये किसकी सह है, किसकी सह के ऊपर ये काम हो रहा है? और आपके ध्यान में यदि नहीं है तो मैं आपके ध्यान में इन बातों को ला रहा हूं। कृपया करके कंपनी को के ऊपर शिकंजा कसें और जो कानून यहाँ पे बना है उनको कानून का पाठ पढ़ा करके कानूनी तौर पे काम करने की हिदायत दे। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि लोगों की जमीन को बर्बाद कर दें। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।